कर्माबाई, हरियाणा की बेटी कर्माबाई, अभी उम्र ही क्या है, लेकिन पिताजी रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। घर में ठाकुर बाड़ी है। और वैसे भी गांव के जो भक्त हैं, जो भगवान के चाकर हैं, उनको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती है कि फूल लाओ, चंदन लाओ। और हरियाणा में तो वैसे ही सूखी लट है। हरियाणा वाले ऐसा कहते हैं। हरियाणा के है कुछ लोग, नहीं है, पूर्वज आए होंगे कभी है? कहते हैं भगवान ने तो 5000 साल पहले हमें ज्ञान दे दिया है? गीता का ज्ञान कहाँ दिया भगवान ने? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। कहते हैं घने ज्ञान की जरूरत से नहीं है? अब और ज्ञान लेकर के क्या करना? जो दे दिया ठाकुर जी ने वो दे दिया। तो वो लोग बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करते, बस भगवान का नाम जपना है, भगवान की सेवा करनी है। तो पिता ने बेटी को कहा कि देख बेटी, अपने घर की परंपरा है कि अपने घर में जो भोजन बनता है, जो प्रसाद बनती है, अच्छा अपने घर में खाना कौन कौन बनाते हैं? एक बार हाथ उठाओ। अच्छा, और प्रसाद कौन कौन बनाते हैं? हाथ उठाओ। खाना भी बनाते हो और प्रसाद भी बनाते हो, तो फर्क क्या है खाने में और प्रसाद में? खाने में क्या फर्क है और प्रसाद में क्या फर्क है बताओ? जो भगवान को चढ़ जाए, तो बंगाल में तो बहुत कुछ बनता है, तो क्या सब भगवान को चढ़ जाएगा है? तो भगवान के लिए जब बने, ये भाव हो कि ये जो बन रहा है, ये प्रसाद ठाकुर बाड़ी में जाएगा, नहा धो करके बने, चूल्हा चौकी साफ करके बने, पवित्रता का ध्यान रखा जाए, और जो भगवान के भोग के योग्य हो, ये मान करके कि ठाकुर जी को ये प्रिय लगता है। राम रसिया मेरो मन बसिया, राम रसिया मेरो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग सबरी के बेर, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तूने पायो रसिया, भाव सहित तूने पायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बेदुर घर पायो रसिया, साग बेदुर घर पायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसो भोग लगाओ मेरे लाला,
अमृत हो जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अनत अनत सुख पायो रसिया। अनत अनत सुख पायो रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग रसिया। तो पिताजी ने कहा कि अपने रसोई में जो प्रसाद बनता है वो जब तक ठाकुर जी न जिमें तब तक प्रसाद ग्रहण मत करना। अब वो भोली बिटिया उसने थाल में भगवान को भोजन क्या बनाया, तो कहते हैं भाई हरियाणा में लोग दही खिचड़ी खाते हैं, दूध खिचड़ी खाते हैं, कई जगह हमने सुना चाय खिचड़ी भी खा लेते हैं। तो अब भाई देहाती खाना तो ऐसा ही होता है। तो जैसे ही थाल रखा, कहा लाला आओ भोजन करो। अब भगवान कोई भोजन थोड़े करते हैं, भगवान को तो भाव से भोग लगाया जाता है। सुबह से सांझ हो गई, भगवान भोग लगाए नहीं, भूखी प्यासी कर्मा बाई बैठी है। इतने में ध्यान आया कि भाई कोई विधि विधान तो नहीं है। अब मुझे तो पिताजी कुछ बता करके गए नहीं, तो कहते हैं उसने कहा कि देखो खा लो, नहीं तो हमारा बाप आवेगा तो लठ से मारेगा। हैं? सोचा शायद पर्दा कर दें, तो पर्दा कहां से लाए, तो जो 56 गज का घाघरा होता है कहते हैं उसी से पर्दा किया कि भाई अब तो पर्दे की ओट में खा लो। कहते हैं कि उस कर्मा भाई की भक्ति के कारण उस मूर्ति से गोविंद को प्रकट होना पड़ा और भगवान को भोग लगाना पड़ा। बोल भक्त वत्सल भगवान की।